कैसे कहें रमजान मुबारक, रोजेदारों पर बरसता बम। या अल्लाह रहम रहम। तसव्वुर कीजिए, इफ्तार का वक्त हुआ है, पानी और खजूर के बजाय आसमान से बम बरसने लगे। फल फ्रूट्स के बजाय मिसाइल के टुकड़े गिरने लगे तो तकलीफ दे एहसास आखिर होगा कैसा। लेकिन यही सूरत हाल गाजा में पूरे रमजान भर है। रोजेदार खुले आसमान तले अजान की आवाज सुनने के साथ साथ मिसाइलों की आवाजें भी सुन रहे हैं। एक तरफ भूख प्यास का एहसास, दूसरी तरफ बम और मिसाइल के हमले, जिसमें घर तबाह हो रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। महलवकीन में बच्चे, बूढ़े और औरतें ज्यादा हैं। इजराइल ने माह रमजान को गाजा वालों के लिए दर्दनाक बना दिया है। हजारों शहीद, लाखों जख्मी, लाखों दरबदर हैं। लेकिन बैनुल अक़वामी बिरादरी गाजा में इजरायली जुल्म सितम रोकने में नाकाम रही है। इजरायली बमबारी ने गाजा वालों को एक बार फिर दरबदर कर दिया है। इजरायली हमले के सबब लाखों बेघर हो गए हैं। इजरायली फौज ने शुमाली गाजा खाली करने की धमकी दी है। आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। खान यूनुस में इजरायली फोर्सेस ने खेमों पर बम बरसाए हैं। या गाजा में इजरायली हमले में कोई महफूज नहीं है। एक तरफ आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब जमीनी ऑपरेशन भी लगातार जारी है। हमास के नाम पर जो भी सामने मिल रहा है उसे तबाह बर्बाद कर दिया जा रहा है। जंग ने तमाम रूल्स को फरामोश कर दिया है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या औरतें, क्या अपाहिज, सब मलबे में दबे मिल रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि जालिम का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं। मासूमों के कातिलों को कोई चैलेंज तक करने वाला नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब दुनिया गाजा के दर्द को दर्द ही नहीं मान रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया वाले गाजा में बसने वाले लोगों को इंसान तक नहीं मान रहे। क्योंकि गाजा पर इंटरनेशनल खामोशी यही कुछ बयान कर रही है। अब देखना यह है कि गाजा वालों को ईद में कुछ राहत नसीब भी हो पाती है या फिर बम और मिसाइल के टुकड़े ही ईदी के तौर पर उन्हें मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।